श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद 15वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। दोहा 15वें अध्याय में मथे वेणु के हाथ ताते प्रगटो तुरंत भयो सो पृथ्वीनाथ। श्री मैत्रेय जी बोले कि फिर उस अपुत्र वेन महीपति की भुजा को मुनियों ने मथा तो उसमें एक जोड़ा अर्थात एक कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़े को जन्मा देख वे ब्रह्मवेत्ता ऋषि भगवान की कला जान अत्यंत संतुष्ट हो बोले। ऋषि बोले कि यह परम पुरुष संसार की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुआ है और यह देवी श्री नारायण के हृदय में नित्य प्रतिवास करने वाली लक्ष्मी जी की कला से प्रकट ही हैं। यह जो पुरुष है वह सब राजाओं में आदि राज बड़ा तेजस्वी और यशस्वी महाराज पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसे महादुष्ट वेन के देह से श्री लक्ष्मीनाथ नारायण क्यों प्रकट हुए और भूमि को दुखी देखे बिना भगवान कभी अवतार नहीं लेते? वेन के समय में पृथ्वी को क्या दुख हुआ जिस कारण शीघ्र आनकर भगवान प्रकट हुए? वेन ने जो प्रजा को दुख दिया और उनका नाश किया, उस प्रजा के दुख को देखकर अथवा जीती प्रजा को महाक्लेशित देखकर दीनबंधु दीनानाथ मुनि मनरंजन भक्त भय भंजन भगवान ने भूमि के और प्रजा के ऊपर अनुग्रह करके शीघ्र प्रकट होने की इच्छा की। तब भगवत भक्त ब्राह्मणों ने परमात्मा का विचार जानकर वेदों के मंत्र से वेन की देह को शुद्ध करने लगे। तब उसी शुद्ध शरीर से भगवान उत्पन्न हुए। पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा और सब संसार में अपना यश विस्तार करेगा। और यह सुंदर सुदति देवी गुण भूषणों से भूषित वरारोहा अर्ची नाम छवि की भी छवि बढ़ाने वाली अपने पति पृथु की सेवनीय होगी। और यह पृथु तो संसार की रक्षा के लिए साक्षात विष्णु भगवान का अंश प्रकट हुआ है। और यह न श्री नारायण के हृदय में सदा वास करने वाली भगवत परायणा श्री लक्ष्मी जी ने आकर अवतार लिया है। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार ब्राह्मण लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व यश गाने लगे, सिद्ध लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और देवांगना नृत्य करने लगी। स्वर्ग से शंख तुर्य मृदंग और दुंदुबी आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाते देवता ऋषि पितृगण सब लोकपाल शिव को साथ लेकर जगत गुरु ब्रह्मा जी भी वहां आए और पृथु के दाहिने हाथ में गदाधारी चक्र का चिन्ह देखा और दोनों पांवों में कमल के चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि यह साक्षात विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुआ है। और क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से मिली हुआ रेखा का चक्र न हो उसको परमेश्वर का अंश समझना चाहिए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने उसके अभिषेक को आरंभ किया और सब ओर से अभिषेक के पदार्थ लोग लाने लगे। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, नाग, गो, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब जीव मात्र भेंट ले लेकर उपस्थित हुए। और महाराज पृथु ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहन अलंकृत अर्ची पत्नी से शोभित मानो दूसरा अग्नि विराजमान है ऐसे देदीप्यमान दिखाई देने लगे। हे विदुर, कंचन का सिंहासन तो कुबेर ने उसके लिए दिया और वरुण ने चंद्रकांति समान छत्र समर्पण किया जिसमें से सदा शीतल जल टपकता रहता है। और अत्यंत विशाल दो चमर वायु ने भेंट किए। धर्म ने कीर्तिमय माया अर्पण की, इंद्र ने परमोत्तम किरीट दिया और यमराज ने संयमन नाम दंड दिया जो दुष्टों का विनाश करने वाला था। ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममय कवच दिया, सरस्वती ने उत्तम हार समर्पण किया, श्री हरि चक्रधर ने चक्र सुदर्शन अर्पण किया और श्री लक्ष्मी जी ने अखंडित ऐश्वर्य दिया। रुद्र ने 10 चंद्र नाम खड्ग दिया और शत चंद्र नामक
नामक ढाल श्री पार्वती जी ने दी। चंद्रमा ने अमृतमय घोड़े दिए और अत्यंत सुंदर रथ त्वष्टा ने दिया। अग्नि ने मेढ़े और बेल के सिंगों से बना हुआ धनुष दिया। सूर्य ने किरणमय शत्रु के भस्म करने वाले बाण दिए। भूमि ने योगमय पादुका दी, जिनको पहनकर जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। और आकाश सदा पुष्पों का हार देता रहा। और आकाश में विचरने वाले नभचर लोगों ने नाट्य, सुंदर गीत, बाजे और अंतर्धान होने की शक्ति दी। ऋषि मुनियों ने सत्य आशीर्वाद दिए। समुद्र ने अपना पुत्र शंख दिया। समुद्र, पर्वत, नदियों ने उस महात्मा के रथ को मार्ग दिया। सूत, मागध, बंदी जन उसकी स्तुति करने लगे। उन स्तुति करने वालों को अपने समीप खड़ा देखकर महाप्रतापी वेन पुत्र पृथु ने मेघ समान गंभीर वाणी से हंसकर यह वचन कहा। पृथु बोला कि हे सूत, हे मागध, हे सौम्य बंदी जनों, अभी तक लोक में मेरे गुण प्रकट नहीं हैं। तुम किस लिए मेरी स्तुति करते हो? संसार में जिसके गुण विदित होते हैं उसकी स्तुति करनी चाहिए। तुम्हारी वाणी मेरे लिए मिथ्या न होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ वाणी वाले पाठकों, इसलिए कालांतर में जब हमारे गुण प्रकट दिखने लगे तब तुम भले प्रकार हमारे वंश की प्रशंसा करना। यह तुम नहीं कह सकते कि हम सभ्यों की प्रेरणा से तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम श्लोक परमेश्वर के गुणानुवाद के आगे और मनुष्य के गुण सभासद नहीं गाते हैं। आत्मा के महागुण के सम्मुख तावकों से असंतों के गुण की संभावना मात्र से कौन स्तुति कराए? वे मूर्ख इस बात को नहीं जानते कि यह गुण मुझ में होंगे। इस बात से वंचित होने के कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे। जो सामर्थ्यवान, लज्जावान और कीर्तिमान पुरुष हैं वे अपनी स्तुति कराने में भी निंदा समझते हैं। जैसे विक्रमी ब्राह्मण का वध आदि पुरुषार्थ की निंदा करते हैं, ऐसे परम उदार पुरुष के सामने स्तुति की निंदा करते हैं। हे सुतकादिकों, हम श्रेष्ठ कर्म करके अभी लोक में विख्यात नहीं हुए, फिर बालक के समान आपसे कैसे अपनी स्तुति कराएं? श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषाटिकायां प्रथोरवतार वर्णनम नाम पंचदशोऽध्याय। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।